आज का एपिसोड पूरा फालतू होने वाला है। झनक के साथ ये लोग जो कुछ भी करते हैं मतलब सो टॉक्सिक, सो नेगेटिव, जस्ट लुकिंग लाइक अ जाओ। लेकिन मजा तो तब आता है जब झनक सफेद साड़ी पहनने के लिए मना कर देती है और झनक को डूबने से बचाता है अनिरुद्ध। बात करें एपिसोड की शुरुआत की तो हम शुरुआत में देखते हैं वही डाइनिंग टेबल से होता है। यहाँ पर खरी खोटी सुना रहे होते हैं झनक को सारे घर वाले। इन लोगों की प्लानिंग है कि झनक को ले जाएंगे गंगा घाट, उसकी शुद्धि मतलब उसको जो विधवा वाला प्रथा है वो सब करवाने के लिए। झनक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब अनिरुद्ध की दादी एक एक करके बताती है कि झनक के साथ क्या करना है। मतलब यहाँ पर अनिल की जो दादी है बिल्कुल ललिता पावर बन चुकी है। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी तो इसमें ही भरी हुई है। अर्शी को बोला जाता है झनक का सौंखा पोला तोड़ने के लिए। अब सौंखा तो तोड़ लेती है लेकिन पोला का अर्शी कुछ कर नहीं पाती है। यहाँ पर यह सीन देखना हमें बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगता है। अब बारी आती है मतलब पोला उतारने के लिए, तो पोला उतारने के लिए यहाँ पर सृष्टि जाती है। बड़ी मुश्किल से झनक का पोला को हाथों से निकालती है। अब ये जो ललिता पवार है फिर से बोलते हैं कि जाकर झनक का सिंदूर मिटा दो। अर्शी को बोला जाता है सिंदूर मिटाने के लिए। अर्शी सिंदूर मिटाती है लेकिन 2-3 बार करने के बाद भी झनक का सिंदूर नहीं मिट रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बिपाशा को बड़े मजे आ रहे हैं। वो अर्शी को बोलती है कि मैं साबुन और पानी दूं क्या मिटाने के लिए, मतलब जब मिटता नहीं है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके अर्शी मतलब पानी डाल डाल कर झनक का सिंदूर मिटाती है। और ये सब कुछ दूर खड़ा छोटन और अनी दोनों देख रहे होते हैं। छोटन यहाँ पर बार बार अनिरुद्ध को बोल रहा होता है कि तू अपना मुंह कब खोलेगा, ऐसे ही सब कुछ देखता रहेगा क्या। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। अनी को ऐसा लगता है कि झनक को अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना चाहिए। वेल सौंखा पोला का रिचुअल होने के बाद ये लोग नदी किनारे जाते हैं, मतलब गंगा घाट किनारे जाते हैं। वहां पर पोला को इनको मतलब विसर्जन करना है। झनक को यहाँ पर बोला जाता है कि वो विधवाओं की जैसे सफेद साड़ी पहन ले। लेकिन मजा तो अब यहाँ पे आता है कि झनक साफ साफ मना कर दे। लेकिन सृष्टि और अर्शी को तो अपने दिल के अरमान पूरे निकालने हैं। तो यहाँ पर जाकर सृष्टि बोलती है कि मैं खुद ही पहना देती हूँ इसको साड़ी, मतलब सफेद साड़ी। वो झनक को पहनाने के लिए जाती है। झनक को गुस्सा आता है, झनक उस साड़ी को फेंक ही देती है। अब झनक ने साड़ी तो फेंक दिया लेकिन इन औरतों को अपने पूरे रस्में निभाने हैं। मतलब झनक के साथ जितना बुरा कर सकते हैं इनको करना है। तो यहाँ पर जो सृष्टि जो है झनक को ले जाती है गंगा घाट के अंदर, मतलब गंगा नदी के अंदर। यहाँ पर डुबकी लगाना है झनक को 3 बार। तो झनक डर रही होती है तो सृष्टि जबरदस्ती उसको टान टान कर लेकर जाती है। अब झनक को जबरदस्ती डुबकी लगाने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हाथ पकड़ी हुई है सृष्टि, लेकिन जैसे ही झनक डुबकी लगाती है उसी एन मौके पर सृष्टि उसका हाथ छोड़ देती है, जिसके वजह से अब झनक डूबने वाली है। लेकिन असली मजा तो तब आने वाला है क्योंकि पोस्ट इन में हम देखने वाले हैं कि जैसे ही झनक डूबने वाली होगी तो यहाँ पर अनी ही जाएगा झनक को बचाने के लिए। यहाँ पर शायद अनी का दिल अब थोड़ा सा पिघला है झनक के लिए। यहाँ पर अनी बचा लेगा झनक को, लेकिन झनक इतनी आसानी से अनी को माफ नहीं करने वाली है क्योंकि झनक अब अनी को बोलने वाली है कि मैं तो तुम्हारी कोई नहीं लगती हूँ। अब तो मैं तुम्हारी बीवी भी नहीं रही तो तुमने किस हक से मेरी जान बचाई। अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपकमिंग ट्रैक देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब झनक शादीशुदा होते हुए विधवा तो हो गई, लेकिन अब यहाँ पर प्लानिंग की जाएगी झनक की दोबारा शादी करने की। बाय द वे अपकमिंग ट्रैक में हम राहुल को देखने वाले हैं झनक के नए दूल्हे के रूप में, क्योंकि अनी ही यहाँ पर प्रपोजल देने वाला है कि आप लोग झनक की शादी राहुल से करवा दो। वैसे आज का चैप्टर तो यहीं पे क्लोज हो जाता है। फिर क्या सोच रहे हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।